बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अब। नाजरीन, मलक जिब्रान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और मलक जिब्रान के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं कि ये डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट ज़कात कमेटी मानसरा के। मलक जिब्रान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त मलक जिब्रान साहब, हमें एक चीज़ का पता चला कि कोहिस्तान में जो अरबों रुपए के स्कैंडल्स इस वक्त जो हुए हैं उसमें आपको भी नैब की जानिब से एक नोटिस दिया गया, उसके बाद आप हाई कोर्ट चले गए। तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये नोटिस आपको क्यों दिया गया। जो रियाज कैशियर हैं नेशनल बैंक के, गिरफ्तार भी हैं, पता चला है कि उनके साथ कोई लेन देन था, कोई करोड़ों का, कोई अरबों का, कोई तरह कोई बातचीत है। जरा इसमें थोड़ा सा बताइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं CID न्यूज़ का नसर भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे फ़ोन करके जो चीज़ आपको नज़र आई, आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको दावत दी, आप आ जाएँ, कोई इशू भी नहीं है। नासिर भाई, मेरा ये 2021 की बात है। एक इनके साथ कारोबार हुआ था और ये कुछ चलते फिरते नहीं, हमारे गाँव में पड़ोसी हैं, बहुत अच्छा हमारे इनके साथ एक ताल्लुक़ है, भाई हैं हमारे। तो वो उनका इशू है, जिधर से पैसे आए, जो भी किया, ये उनका मामला है, हमारा इसके साथ कोई सरोकार भी नहीं है। मैंने इनके साथ एक कारोबार किया था जो 2021, 22 और 23 तक वो नहीं चल सका, वो वाइंड अप हो चुका हुआ था। ठीक है, ये सारे मेरे दोस्तों को, सबको ये चीज़ बखूबी इस चीज़ का इल्म है। ठीक है, फिर उसके जो स्टार्ट हुआ था, जो पेमेंट्स आई थी, एक एक चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड है। जब ये बिज़नेस हमारा ख़त्म हुआ, उस चीज़ का भी हमारे पास रिकॉर्ड है। उसमें हमारे फैमिली मेम्बर्स कुछ लोग थे जो इसके जो हमारे एफिडेविट बने हुए हैं, उसमें वो विटनेस हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है, नैब का ये राइट बनता है। ज़ाहिर जो पेमेंट इन लोगों ने की हैं, उनका जो मामला थे, ये नैब का बिल्कुल 110% उनका राइट है। चीज़ की गहराई तक जाएँ, चीज़ की तह तक जाएँ, और ये गवर्नमेंट का जो सरकारी ख़जाने का जो पैसे ख़जाने में जम हो। तो मैं अपने हवाले से ये बात करूँ, 2023 में ये सारे के सारे पैसे हमने थ्रू बैंक इनको वापस किए हुए हैं। ठीक है, जिसका एक स्टाम्प भी हमारे पास मौजूद है। तो ये 2000, ये सवाल तो एक मेरा बनता है, 2023-21 की ये बात है। हमें तो ये बताया गया था जी डैम में हमारी ज़मीन आई है, उसकी हमें पेमेंट मिली है। तो ठीक है, हमें तो नहीं पता वहाँ ज़ाहिर डैम बन रहा है, तो इस चीज़ के साथ तो हमें किसी का नहीं पता किसकी ज़मीन है, किसका घर है। ये चीज़ तो इदारों का काम है, उसकी तहकीकात करें। ये उस वक्त तो हमें इस चीज़ का नहीं पता। आज ये अरबों की एक करप्शन सामने आई, आपके मेरे सामने डेली आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। उस वक्त ये इदारे किधर थे? उस वक्त इस मुल्क में बहुत इदारे बने, एंटी करप्शन है, नैब है, और बहुत सारे इदारे हैं। फिर CNW का अपना एक डिपार्टमेंट है, उनको नहीं पता चले ये इतने पैसे वहाँ से निकल रहे हैं। चले हमारे साथ तो छोड़े ना, एक अलग बात है, जो भी मामला हुआ, जो बिजनेस हुआ, उस वक्त ये इदारे किधर थे? यार आज 2025 में ये चीज़ सामने आ रही है। 2022, 23, 24 में हमें अरबों रुपये नजर आने शुरू हो गए थे। ठीक है, ये इदारे किधर थे उस वक्त? ये तो मैं अपनी जो बात कर रहा हूँ। मुझे एक नोटिस मिला, फिर मैं चला गया हाई कोर्ट से रुजू किया। ज़ाहिर उसमें कोई इतने एलिगेशन या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो मैंने अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करवा के मैं बाकायदा नैब ऑफिस गया हूँ। रात को तो लेट हो गए थे हम लोग, उन लोगों ने मुझे सुबह बुलाया, पूरा दिन मेरा वहाँ पे लगा, इन्वेस्टिगेशन हुई, जो मेरे पास प्रूफ थे सारे मैंने नैब ऑफिस के लोगों को वहाँ पे दे दिए। फिर जो मेरे लिए प्लस पॉइंट है, वो जिसके साथ हमारा बिजनेस हुआ था, रियाज, वो ऑलरेडी अरेस्ट है। फिर मैंने वो सारी चीज़ें उनको ऑलरेडी बोली कि आपके पास तो वो मौजूद है, आप उससे ये सारा चेक करवा लें, रीचेक करवा लें, चीज़ें हमारी फाइनल हुई हैं कि नहीं हुई। मुझे रियाज के साथ बिठाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह उसने कोई ऐसी गलत बात नहीं की। उसने बोल दी ये सारी बात कि ये हमारा बिजनेस हुआ, जो भी पेमेंट्स किए ये मैंने ट्रांसफ़र की थी पेमेंट। जिब्रान के साथ कोई सरोकार भी नहीं हुआ, मुझे चेक नहीं मिला, मुझसे अकाउंट नंबर लिया गया और वहाँ से पेमेंट ट्रांसफ़र हुई है। अब मुझे नहीं पता वो पेमेंट कंपनी से आई हैं, पर्सनल आई हैं, जो भी हैं, ये चीज़ें तो आज सामने आ रही हैं। बहरहाल उसके मैंने सारे एविडेंस दिए भी हैं। नैब मुझे जितनी दफ़ा फिर बुलाएगा मैं इंशाल्लाह जाऊँगा, अपने आप को मैंने पेश किया हुआ है। तो एक एक चीज़ के लिए मैं जिस वक्त भी मुझे बुलाया नैब इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँगा। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको नाज़र भाई एक और बता दूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट ज़कात कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ, 3 साल में रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई है, और जिधर भी फंडिंग के लिए मैं जाता रहूँ, आपकी टीम और जितने मनसरा के मेरे दोस्त यार जो भी आप जैसे भाई, सबको मैं साथ लेके जाता रहूँ कि आप लोग भी नज़र रखें, कोई चीज़ गलत ना हो जाए। ठीक है, जब चेक डिस्ट्रीब्यूशन होती रही, आप लोगों को मैं बुलाता रहा हूँ, दीनी मदारस हैं, स्कॉलरशिप हैं, जो भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद एक इदारे ने उसकी इंक्वायरी की है, 1 रुपया वो साबित नहीं कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक खिदमत की है। फिर मुझे जो गवर्नमेंट लेवल पर मुझे फंड्स मिले हैं, चाहे गलियों के लिए मिले हैं, सीवरेज के लिए, जिस चीज़ के लिए मिले, उसके साथ साथ जब मैं नायब नाज़िम था उससे लेकर आज तक, अभी मुझे 1 करोड़ रुपये रिसेंटली आज़म सऊदी साहब की तरफ से मिला है। सब लोगों की गलियां टूट फूट का शिकार हो चुकी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर ठेकेदारों के साथ मिलकर करप्शन करता तो मेरी गलियों का आज वो हाल न होता। जो सबसे बेहतर, आज भी एक गली टूटी फूटी हुई नहीं है। जिब्रान साहब, मैं अब आपने बात छेड़ ही दी है, तो इसका तो मैं भी गवाऊं।
کیونکہ ایک دفعہ تو میں نے باقاعدہ آپ کی پوری ٹیم جو تھی آپ کے آفس گیا تھا تو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت میں نے پورا ڈیٹا نکالا تھا تو مجھے پتا چلا تھا. ہوتا ہے نا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے یہ وہ, تو جب آپ ڈسٹرکٹ زکوٰۃ چیئرمین تھے تو میں نے وہ سارا ڈیٹا نکالا. یقین مانے 3 دن رات دن لگا رہا ہوں تو مجھے اس میں کچھ نہیں ملا, تو بلکہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. خیر چلیں یہ بات تو آپ نے چھیڑ دی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پیج پہ بھی اور باقی پیجز پہ بھی آپ کا جتنے بھی ترقیاتی کام ہے وہ نظر آ رہے ہیں. وہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کیوں. آج کا جو ایشو ہے میں اس پہ بات کروں گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ نیب آفس آپ گئے, لازمی بات ہے اتنا بڑا اسکینڈل ہے, لازمی بات ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں, اور پوری دنیا اس وقت پورے پاکستان کے پوری دنیا میں یہ ایک دھوم مچی ہوئی ہے. اور لازمی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس کا نعرہ ہی تھا کہ کرپشن کے خلاف اور تبدیلی, تو انہی کی گورنمنٹ میں اتنا بڑا اسکینڈل جو ہے, اتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے, تو اس میں لوگ تو ڈرتے ہیں, تھوڑی سی پریشانی بھی ہوتی ہے. تو آپ کو جب نیب کی جانب سے نوٹسز دیے گئے اور جب آپ ان کے پاس پیش ہوئے, تھوڑا سا بتائیے کہ ان کا رویہ کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں وہ تحقیقات تو کریں گے, کرنی بھی چاہیے, آخری اینڈ تک جانا چاہیے. جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, چاہے جو بھی ہیں. اب وہ لوگ وہاں سے پیسے لے کر آئے ہیں, ہم ان کے کوئی سی ٹی اسکین یا ایکس رے نہیں کر سکتے یار یہ پیسے کدھر سے آئے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا وہ سسٹم نہیں ہے نا. یہ اداروں کا کام تھا, جس وقت پیسے نکل رہے تھے ان کو اس وقت چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے تھا, چاہے وہ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ملوث ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا رویہ ان کا بالکل ٹھیک تھا. ان لوگوں کا یہ کام ہے, ان کا رائٹ بنتا ہے ایک ایک بندے سے تفتیش کریں, اور لوگوں کو بھی چاہیے ان کا ساتھ دیں. جن لوگوں نے جس سے گاڑی لی ہے, مکان لی ہے, زمین لی ہے, ہر بندہ پیش ہو رہا ہے آپ کے سامنے, آپ سے چھپی ہوئی کوئی چیز بھی نہیں ہے. انشاءاللہ پھر بھی ہم جائیں گے, جو چیز ڈاکومنٹس مانگے میں انشاءاللہ ان کو پرووائڈ کروں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ ملک جبران صاحب, کیونکہ ایک سکینڈل تھا, ایک بات آئی تھی ہمارے ساتھ کہ جی آپ کو بھی ہمارے سامنے ایک بات آئی کہ جی آپ کو ایک نوٹس دیا گیا جس پر آپ نے ہائی کورٹ سے ریلیف مانگا, ہائی کورٹ نے ریلیف دے دیا. اس کے بعد آپ نیب آفس بھی گئے اور ہمیں پتہ چلا کہ ریاض جو ہیں کہ جو نیشنل بینک کے کیشیئر تھے ان کے ساتھ کوئی آپ کا بزنس کا معاملہ تھا جس پر نوٹس آپ کو بھی جاری ہوا, اور آپ نے ساری بات کلیئر کر دی, ڈاکومنٹس بھی آپ نے ہمیں دکھائے اور عوام کے سامنے بھی آپ لے کر آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ مزید ناظرین جو بھی اس کیس میں اپڈیٹ ہوئی. جی اس میں ایک اور چیز, جس تک ہمیں کل مجھے نیب آفس میں بٹھایا گیا, ساری انویسٹیگیشن ہوئی اور مجھے ریاض کے ساتھ بھی بٹھایا گیا, وہ اریسٹ ہے, اس کے ساتھ بھی بٹھایا گیا. اس نے ہر چیز ایکسیپٹ کی ہے کہ جو پیمنٹ ٹرانسفرز کی ہیں جو بھی ہوا یہ میں نے خود کی ہیں, اس کا جبران کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور ہمارا وائنڈ اپ بھی ہو چکا ہوا, پیمنٹ میں نے ساری واپس لے لی ہے. اس نے یہ ایکسیپٹ کیا کل. بالکل. تو ناظرین اس کیس میں مزید جو بھی پیش رفت ہوئی, ملک جبران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو بھی اس میں لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ کریں گے اور آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.